जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ के साथ अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, अपनी तैयारी में जुटे रहें क्योंकि वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी में जुटे रहें, अपना समय ज्यादातर वेस्ट ना करें। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 1857 की क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में आप पढ़ा था। आज जो क्लास है, आज है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल का विभाजन। तो मैंने आपको बताया था कि जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है तो उसके वर्क चल रहा है, तो किस प्रकार से हो रहा है। समाज में सुधार किए जा रहे थे, अखबारें चलाई जा रही है, पत्रिकाएं चलाई जा रही हैं, राजनीतिक संस्थाएं बन रही हैं। तो जो राजनीतिक संस्थाएं बन रही थी वो क्षेत्र विशेष तक सीमित थी, लेकिन अब भारतीय लोगों को जरूरत थी कि एक पूरे भारत की संस्था हो, जो पूरे हिंदुस्तान की संस्था हो। वो क्या करे, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। इसी कारण क्या करेंगे, ये सभी मिलकर एक, कह सकते हो, एक संस्था की स्थापना करेंगे जो क्या करेगी, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। वह कौन सी होगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज आपका जो चैप्टर है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल का विभाजन। तो आप लिखें, हेडिंग डालें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी जो स्थापना हो रही है, इसकी जो स्थापना हुई है वह हुई है 28 दिसंबर 1885। कब हो रही है, 28 दिसंबर 1885 को। और स्थापना जो की है वह कहां हुई है, गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। जो इसकी स्थापना हुई है वह कहां हुई है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। जो इसकी स्थापना जो होनी थी, जो मीटिंग होनी थी, वो कहाँ पे होनी थी, पुणे में होनी थी। लेकिन पुणे में जो इस समय है महामारी फैली हुई है, और जिस कारण से इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कहाँ है, बॉम्बे में। तो इसकी स्थापना कहाँ होती है, बॉम्बे के, इस वजह से। और जो इसकी स्थापना की है वह किसने की है, अंग्रेजी अधिकारी है जिसका नाम है एओ हुम, जो ICS अधिकारी है। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि एओ हुम द्वारा इसकी स्थापना क्यों की गई, क्यों करवाई गई है इसकी स्थापना। कारण इसके पीछे यह है, जो भारतीय स्थापना जब इसकी कर रहे हैं तो अंग्रेज का इस वजह से साथ लिया है कि अगर एओ हुम इसकी स्थापना कर देगा तो अंग्रेजों को यह लगेगा यह हमारी ही संस्था है। तो यह हमने किस लिए वजह से बनाई है, भारतीयों में एक जो चाह रहे हैं उनका थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व हो, वह जो सुधार चाहते हैं उसकी मांग कम थोड़ी हो। तो इस वजह से क्या करवा देते हैं, एओ हमसे इसकी स्थापना करवा देते हैं कि अंग्रेज ज्यादातर इसमें टांग ना अड़ाएं, क्योंकि ज्यादातर क्या होते थे, अंग्रेज इनकी संस्थाओं को बंद कर देते थे, जिस कारण से इसको बंद भी नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाती है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा करवा दी जाती है। इसके बाद इस समय जो वायसराय है वो है डफरिन। सर वायसराय क्यों कह रहे हो, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय क्या हुआ था, भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय पद में बदल दिया था। और वायसराय जो बना था, कैनिंग बना था, और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, वह भी कैनिंग ही था। क्योंकि कैनिंग के बाद ही, कैनिंग के समय में ही वायसराय का पद बना, और वायसराय इसी को बना दिया जाता है, कैनिंग को ही। तो उसके बाद समय जो आ जाता है 1885 का, उस समय कौन है, वायसराय कौन है, डफरिन है। तो डफरिन के समय पे क्या हो रही है, इसकी स्थापना हो रही है।
और कितने लोगों द्वारा की गई है इसकी स्थापना, ये भी पूछ लिया जाता है। 72 या 72 सदस्य द्वारा तो इसकी स्थापना हो जाती है। इसका जो एम था वो क्या था, देखिए शुरुआत, इसका मकसद क्या था। शुरू में जो इसका मकसद था राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो व्यवस्था जो चली आ रही है उसमें सुधार, व्यवस्था में सुधार। लेकिन जब व्यवस्था में सुधार हो जाएगा उसके बाद किस पे आएंगे, स्वराज पे। जब स्वराज भी मिल जाएगा उसके बाद किस पे आएंगे, आजादी। तो इसका मतलब धीरे 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 पैर जमाएंगे। पहले व्यवस्था में सुधार करवाएंगे अंग्रेजों से, फिर उसके बाद स्वराज पे आएंगे, और जब स्वराज मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा अंतिम मकसद आजादी, आजादी, आजादी चाहिए। तो यह व्यवस्था जो संस्था जो बनाई जा रही है, यह एक लंबे समय तक के लिए बनाई जाए, एक दूर तक की सोच है इसकी, इसकी स्थापना हो रही है। इसके बाद इसमें जो नियम बनाए गए थे, इसका नियम क्या था। इसमें नियम था कि मीटिंग वर्ष में एक बार होगी, मीटिंग हर साल, मीटिंग क्या होगी, हर साल एक बार होगी। उसके बाद जहां पे मीटिंग होगी उस क्षेत्र का आदमी कभी भी इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। यह भी लिखें क्यों, जहां मीटिंग उस क्षेत्र का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं। क्यों सर, इसके पीछे कारण यह है कि अगर हम उस क्षेत्र के आदमी को बना देंगे तो राष्ट्रवाद की भावना उतनी जागृत नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल, अगर भारत में बॉम्बे में मीटिंग हो रही है और वहां पे बंगाली आदमी आया हुआ है सभा को संबोधित करने, तो वह जब कहेगा कि मैं जानता हूं जो आपकी समस्या है वह रोटी कपड़ा मकान है, अंग्रेजों ने जो आपके लिए व्यवस्था जो बना रखी है, जो शोषण कर रहे हैं, मैं उस सब के बारे में जानता हूं। ये आप जो नमक रोटी खा रहे हैं, ये सब किसकी देन है, अंग्रेजों की देन है। तो जब वो आदमी उस आदमी को सुनेंगे, बंगाली आदमी को, तो सोचेंगे यार इसको हमारे बारे में कैसे पता है, इसको हमारी समस्याओं के बारे में कैसे पता है, तो जरूरी है क्या है, हमारा भाई है। तो इससे क्या होगा, एक क्षेत्र विशेष ना होकर राष्ट्रवाद बनेगा कि यह भी हमारा भाई है, बॉम्बे वाला भी भाई है, उड़ीसा वाला भी भाई है, मराठी भी हमारा भाई है। तो राष्ट्रवाद की भावना को जगाना है, संस्था का वर्क क्या है, राष्ट्रवाद की पहले भावना को जगाना है, सभी के अंदर एक हिंदुस्तान को जगाना है कि हम सभी क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं। इस वजह से क्या है, उस क्षेत्र के व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। यहां तक समझ में आया। इसके बाद आगे लिखें, इसकी होंगी मीटिंग। तो जो पहली मीटिंग होती है, मीटिंग कहां कहां हुई है सर, इसकी जो पहली मीटिंग हुई है वह हुई है 1885 में। कहां पे हुई है, बॉम्बे में। बॉम्बे में जब मीटिंग हो रही है, इस समय इसका अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष किसको बनाया गया है, WC बनर्जी। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया है, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम। इसके बाद दूसरी दूसरी जो मीटिंग होगी 1886 में होगी, वो कहां पे होगी, आपकी कलकत्ता में होगी। तो जो दूसरी मीटिंग जो हो रही है वह कहां हो रही है, कलकत्ता में। और कलकत्ता में किसको बनाया जा रहा है, आपके दादा भाई नौरोजी।
उसके बाद तीसरी मीटिंग जो होगी 1887 को, वह कहाँ होगी? मद्रास के अंदर। तीसरी मीटिंग कहाँ हो रही है? मद्रास में। यहां पे किसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है? बदरुद्दीन तैयब जी। किसको बनाया जा रहा है? बदरुद्दीन तैयब जी को। उसके बाद चौथी जो मीटिंग होगी 1888 में, वह कहाँ होगी? इलाहाबाद के। और इसमें किसको बनाया गया है अध्यक्ष? जॉर्ज यूले को। तो जॉर्ज यूले को इसका अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो जो इसकी मीटिंग हो रही है कहाँ कहाँ हुई है। पहली मीटिंग कहाँ हुई है? बॉम्बे, फिर बंगाल, फिर मद्रास और फिर इलाहाबाद। तो बॉम्बे, बंगाल, इलाहाबाद और मद्रास। तो आप देख सकते हो जो इसकी मीटिंग हुई है वह चारों तरफ हुई है। मतलब कि इन्होंने पूरे भारत की संस्था को कह सकते हो कि पूरे भारत में स्थापना कर दी है। इलाहाबाद में भी, बंगाल में भी, बॉम्बे में भी और मद्रास में। इन्होंने दिखा दिया है कि हम सभी क्या हैं? एक हैं। और आप एक चीज और देख सकते हो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, और ये कौन है? पारसी हैं। और यह कौन है? मुस्लिम है। और यह कौन है? आपके अंग्रेज क्रिश्चियन। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस मीटिंग से यह जाहिर कर दिया है, यह साबित कर दिया है कि यह जो कांग्रेस संस्था है यह किसी धर्म एक विशेष की नहीं है, यह किसकी है? सभी की है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? सबसे पहले सभी को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए यह काम किए। इस वजह से क्या हुई? चारों कोने पे इसकी मीटिंग की जाती है और अलग अलग धर्म के व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया। चार मीटिंग ने ही साबित कर दिया कि जो जो यह संस्था है यह किसी धर्म की नहीं है, सभी वर्ग और सभी विशेष या सबकी संस्था। क्या करेगी राष्ट्रीय कांग्रेस? सभी के प्रतिनिधित्व। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया। इसके बाद चलते हैं आगे। समय है 1890 का और मीटिंग हो रही है कोलकाता में। कहां पे हो रही है मीटिंग? कोलकाता में हो रही है। इस मीटिंग में या इस सभा में जो इस सभा को संबोधित कर रही हैं जिनका नाम है कादम्बरी गांगुली। तो इस सभा को जो संबोधित कर रही है वो है कादम्बरी गांगुली, जो एक महिला है। तो महिला जो संबोधित कर रही है, महिला आई हुई है सभा को संबोधित कर रही है कि मैं जानती हूं कि जो महिला हैं वह बाहर शिक्षा के लिए नहीं जा सकती है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, समाज में उनके खिलाफ कुरीतियां फैली हुई हैं। जब इस महिला को बोलते हुए सुनते हैं लोग तो सोचते हैं कि यार महिलाएं भी इस पद तक आ सकती हैं, महिलाएं भी पढ़ लिख सकती हैं। तो महिलाओं को भी इस मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और यह एक साथ नहीं हुआ है कि एक वर्ष में नहीं हो पाया है कि कादम्बरी गांगुली पढ़ी लिखी, कह सकते हो ये प्रथम महिला ग्रेजुएट हैं, प्रथम महिला ग्रेजुएट। ये क्या है? प्रथम महिला ग्रेजुएट भी है। तो कह सकते हो कि इस पे इनकी शिक्षा पे वर्क किया गया लगातार 1800 से 1899 तक, जब इस पे सामाजिक सुधार हुए, महिलाओं की शिक्षा पे वर्क किया है, ज्योतिबा फूले हुए, तो लगातार इनकी शिक्षा पे वर्क हुआ, जिस कारण से जिसका असर कहाँ दिखा है? राष्ट्रीय कांग्रेस में जाके दिख रहा है। लगातार इसमें वर्क हुआ था इस समय। तो इसका परिणाम आप देख सकते हो कि परिणाम एक दिन में नहीं मिलता है। परिणाम क्या है? आप लगे रहो तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा। अपनी मेहनत में कमी ना छोड़ें। मैं यही कहूंगा आपसे भी कि अपनी मेहनत में बिल्कुल
जितना हो सकता है वो अपना पूरा दें। आपकी सफलता, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो इन सभी का क्या है, देख सकते हो कि कितना बड़ा योगदान है। महिलाओं को अब इसमें इकट्ठा किया जा रहा है, महिलाओं की भी इसमें भागीदारी की जा रही है। तो यहां तक समझ में आया। इसी के बाद 1892 में एक काउंसिल एक्ट आया। और इस एक्ट में क्या था कि भारतीयों को क्या है, अब प्रश्न पूछने का अधिकार है कि किस अंग्रेजों से प्रश्न पूछ सकते थे कि जो सर आप व्यवस्था बना रहे हो उसमें क्या क्या है। पहले क्या होता था, कुछ जानने का अधिकार ही नहीं था, जो व्यवस्था उन्होंने बना दी उसका हम पूछ भी नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या है, हम उस व्यवस्था के लिए अंग्रेजों से पूछ सकते हैं। तो एक काउंसिल एक्ट आता है, काउंसिल, जिसमें क्या है, प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला किसको, भारतीयों को। कि जो कोई नियम या कानून बन रहे हैं उस पे क्या है, भारतीय अब प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जब भारत के अंदर क्या है, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है, धीरे धीरे भारत में या बंगाल के क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जा रहा है। इस समय पे समय आ जाता है 1905 का। जो 1905 का जब समय चल रहा है, इस समय पे वायसराय जो है वो है करजन। तो फिर लिखे हैं, समय है 1905 का। 1905 में क्या है, वायसराय कौन है, करजन। तो जो करजन देख रहा है कि यार ये सभी क्या कर रहे हैं, कि कुछ समय पहले तो ये सभी आपस में लड़ मिल रहे थे। मैसूर हैदराबाद से लड़ रहा है, मैसूर मराठों से लड़ रहा है। लेकिन 50-60 सालों के अंदर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि सभी के अंदर एक एकजुट हो रहे हैं, सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी है, सब एक राष्ट्र के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। करजन देख रहा है कि आप राष्ट्रवाद की भावना इतनी जल्दी, इतने कैसे उभर रही है। तो इस कारण क्या करेगा करजन, अब देखेगा स्थिति को कि यह स्थिति कहां से उत्पन्न हो रही है, कि राष्ट्रवाद की भावना को कहां से बढ़ाया जाए, बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रीय कांग्रेस तो कर ही रही है, उसके बाद जो स्थिति बनाई जा रही है वो कहां से बनी है। तो राष्ट्र करजन ने देखा, कोलकाता में राजधानी हुआ करती थी इनकी। तो करजन ने देखा कि बंगाली हैं, जो बंगाल क्षेत्र है, बंगाल से राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है। जो बंगाली आदमी है वह क्या है, पढ़ा लिखा। आप देख सकते हो कि जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, तो देख सकते हो अंग्रेजों ने बहुत सारा शोषण किया है, लगातार शोषण करते आए थे बंगालियों। बंगालियों ने खूब उनके खिलाफ लिखा है। तो बंगाली आदमी पढ़ा लिखा हुआ, और जब बंगाली आदमी पढ़ा लिखा हो गया तो उन्होंने क्या लिए, पत्रिकाएं लिखना चालू करी, अखबार चलाए हैं अपने, और कला साहित्य पेंटिंग हर चीज में अपना योगदान दिया। बंगाल से ही आप देख सकते हो, बंगाल से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, बंगाल में ही आप देख सकते हो कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या लिखी है, आनंद मठ लिखी है, आनंद मठ, और इन्हीं के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। देख सकते हो कि बंगाली आदमी बहुत पढ़ा लिखा। और आप देख सकते हो सचिन नाथ सान्याल जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बंदी जीवन। इन्होंने लिखा है किताब में कि हम चाहे जेल में रहें या बाहर रहें, अंग्रेजों के लिए तो हम अभी भी कैद हैं।
क्योंकि कैद तो है ही है, बाहर भी रहे तो अंग्रेजों के गुलाम हैं, जेल में रहेंगे तो भी हम अंग्रेजों के ही गुलाम। तो इस किताब में मैंने खूब लिखा है। तो यह सब क्या है, बंगाल के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं, ये पत्रिकाएं अखबार ये सभी बंगाल से ही निकल रहे हैं। और अविंद्रनाथ ठाकुर, अविंद्र नाथ ठाकुर, ये कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर के भाई हैं। अविंद्रनाथ टैगोर है, सॉरी, ठाकुर नहीं, टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। इन्होंने क्या है, भारत माता की पेंटिंग, कि जिस आप मिट्टी में जमे हो, भारत को क्या कहा है? भारत माता कहा है। जो भारत की मिट्टी क्या है? आपकी माता है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को जगाया है कि भारत माता आपकी, भारत माँ है। इस पे क्या है, अंग्रेजों ने कंट्रोल कर रखा है, अंग्रेजों ने शोषण कर रहे हैं हमारी भारत माता, लूट रहे हैं हमारी माता। तो भारतीयों में भारत को ना किस क्षेत्र बनाकर उसको क्या दिखाया गया, भारत माता बना, कि हमारी क्या है, ये भारत माँ है। तो राष्ट्रवाद की भावना को ऐसे ही नहीं जगाया गया दोस्तों, राष्ट्रवाद की भावना के लिए बहुत सारे काम किए, किताबें लिखी जा रही हैं, पेंटिंग छाप रही हैं, साहित्य का योगदान है, समाज सुधार किए जा रहे हैं। इस प्रकार से क्या है, एक हिंदुस्तान शब्द जो है भारत के अंदर है, हर व्यक्ति के अंतर्गत एक हिंदुस्तान शब्द को जोड़ा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद क्या हुआ, जब करजन इस चीज को देख रहा है कि बंगाल में तो यार बंगाली आदमी तो पढ़ा लिखा वर्ग है, अपनी आवाज उठा रहा है, तो अर्जन करजन ने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इस राष्ट्रवाद को तोड़ दूं। अगर मैं राष्ट्रवाद को तोड़ दूंगा या बंगाल का विभाजन कर दूंगा तो राष्ट्रवाद टूट जाएगा। तो करजन क्या करेगा, यहीं से बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जब करेगा उसका आधार क्या बताएगा, कि हम प्रशासन को ठीक से नहीं चला। चलो हमने माना प्रशासन नहीं चला सकते थे, तो ये स्थिति तो पहले भी थी, बंगाल तो पहले भी बड़ा था, लेकिन अब क्यों इस समय विभाजन कर रहे हो? तो इसी कारण क्या करता है, जो बंगाल का जो विभाजन होता है वह कार्ड सिर्फ इसी वजह से है कि सिर्फ करजन का मतलब था कि राष्ट्रवाद को तोड़ना था। तो इसी कारण लिखें अब आगे, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन जो किया है वह किया है वायसराय करजन ने। वायसराय करजन ने जो इसका आधार बताया, इसने प्रशासन, जो इसका आधार क्या बताता है, प्रशासन। लेकिन मुख्य आधार क्या था, धर्म और भाषा। और जो बंगाल का विभाजन किया है, एक भाग बांटा पूर्वी में और दूसरा भाग बांटा पश्चिम में, पूर्वी और दूसरा पश्चिम। पश्चिम में जो इस समय का क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र, इस समय उड़ीसा, और इस समय जो ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल है जो इस समय। और जो पूर्वी भाग जो बांटा है वह बांटा है असम राज्य। और जानबूझकर इसने इस वजह से इसे धर्म में बांट दिया, एक तरफ तो कर दिया ज्यादातर मुस्लिम और एक तरफ कर दिया आपके हिंदू, असम वाले क्षेत्र में हिंदू कर दिए, इधर मुस्लिम ज्यादा। और जिससे क्या हो, इनको भड़काया जा सके कि देखो जो तुम्हारा शोषण किया है, मुसलमानों से कहेंगे कि जो शोषण कर रहे हैं ये तुम्हारे भारतीय ही कर रहे हैं, भारतीयों ने तुम्हारा शोषण किया है, हम तुम्हारा शोषण थोड़ी नहीं कर रहे थे। जिस कारण से क्या हो, मुसलमान और हिंदू आपस में भिड़े, जिससे क्या होगा, राष्ट्रवाद टूटेगा। क्योंकि जो राष्ट्र जो बनता है वो किसी धर्म या जाति से तो बनता नहीं।
इसमें सभी का योगदान होता है, हर जाति, हर वर्ग, हर समाज, सभी का राष्ट्रवाद में योगदान। तो कर्जन ने यही सोचा कि जब पहले तो हमने इन्हें शासन प्रशासन के आधार पर बांट चुके थे, अब क्या है, अब इनको धर्म के आधार पर। इसी कारण क्या किया है इसने, मुसलमानों को, हिंदुओं को भिड़वाना चालू कर दिया। और इसने जो यह घोषणा की है बंगाल विभाजन की, इसकी घोषणा लिख लें, 27 जुलाई 1905 को। और लेकिन जो विभाजन होता है वह होता है 16 अक्टूबर 1905 को। क्योंकि जब यह घोषणा कर देता है, इसीलिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, किसकी, भारतीय कांग्रेस की मीटिंग बुलाई। कर्जन क्या है, बंगाल को तोड़ रहा है, बंगाल को विभाजन कर रहा है। तो जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में क्या होता है, यहीं से स्वदेशी आंदोलन चालू होता है। इसी कारण भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन चालू किया। इसी कारण स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन क्या था सर? स्वदेशी आंदोलन में यह था कि हम सभी क्या करेंगे, अपनी स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे, स्वदेशी चीज इस्तेमाल करें और बाहरी सभी को बहिष्कार करें। बाहरी चीज जो कहां से आ रही हैं, ब्रिटेन से बनकर आ रही हैं, उन सभी का बहिष्कार करो। हर चीज का, कपड़ा हो, किताबें हो या कुछ भी हो, सभी का क्या करना है, बहिष्कार करना है। सभी स्वदेशी कॉलेज खोले जाएंगे, स्वदेशी कंपनियां स्थापित की जाएंगी, स्वदेशी कपड़े बनाए जाएंगे, मिल बनाए जाएंगी। इसी कारण क्या हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। इसमें गर्म दल और नरम दल, दो दल उभर के आते हैं। क्योंकि उदारवादी जो दल था, गर्म दल, नरम दल, वह ज्यादा इसमें एक्शन नहीं ले पा रहा था। इस कारण से क्या होता है, गर्म दल बाहर निकल के आते हैं, जो कौन है, लाल बाल पाल। लिखें, उदारवादी कमजोर, जिस कारण से उग्रवादी उभर रहा। कौन कौन है इसमें, आप लिखें, विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और जो उदारवादी में है, आप लिखें, गोपाल कृष्ण गोखले, और आपके दादा भाई। कौन कौन है आपके, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। यह क्या कह रहे थे, हम बाहरी चीजों को बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इतने उन पर डिपेंडेबल हैं कि हम अपने आप को इस समय संभाल नहीं सकते। तो इस कारण से क्या है, यह मना कर रहे हैं। और यह क्या कर रहे हैं, उग्रवादी दल यह कह रहा है, नहीं, हम बहिष्कार को जरूर करें, हमें बाहरी चीजों को बहिष्कार करना चाहिए। इस कारण से क्या है, इन्होंने बहिष्कार पे ज्यादातर जोर दिया। और इसी समय क्या होती है, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है, तो स्वदेशी आंदोलन के समय पे ही क्या होता है, एक टिस्को कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा,
इन बैंकों की स्थापना हो रही है। तो इसी समय क्या हुई है, इनकी स्थापना हो रही है। टिस्को, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकों की स्थापना और बहुत सारे कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में। आगे लिखे हैं, जो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसे 1905 में बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन में क्या हुआ था, इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस बनारस वाले अधिवेशन में जो स्वदेशी आंदोलन है, इसको मान्यता दी। मान्यता मिली कि आप स्वदेशी आंदोलन कर सकते हो। और इसी में क्या हुआ, जो विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय क्या हुए, इसको बाहर तक ले गए, पूरे भारत में इन्होंने फैलाया। और आंध्र प्रदेश में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके पैट में आया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता है। यहां तक समझ में आया सभी को? तो इस क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि जो स्वदेशी आंदोलन था, उसको कब मान्यता मिलती है? 1905 में। आगे लिखें, 1906 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ, जो गरम दल कह सकते हो, अब कांग्रेस क्या है, दो भागों में है। इस एक तो गरम दल के नेता हैं उसमें, और गरम दल के नेता हैं। जो गरम दल के नेता थे वह क्या चाह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक को क्या किया जाए, अध्यक्ष बनाए। लेकिन क्या हुआ, गरम दल के बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाएगा, और जिस कारण से दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया नरम दल के लोगों ने। जब दादा भाई नौरोजी को उन्होंने क्या किया, अध्यक्ष मान लिया गरम दल के, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की चलती थी, अच्छे अच्छे लीडर थे, और उन्हें सभी बैठ के सुनते भी। तो जिस कारण से क्या किया, दादा भाई नौरोजी को गरम दल के उन्होंने अध्यक्ष मान लिया। तो कोलकाता में अधिवेशन होता है, और अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, दादा भाई नौरोजी। इसमें और लिख लें, गरम दल, गरम दल तिलक को बनाना चाहते थे। तो तिलक को क्या है, गरम दल तिलक को बनाना चाहते हैं, लेकिन नरम दल नहीं चाहता। नरम दल नहीं चाहता, और इसी कारण क्या होता है, दादा भाई को अध्यक्ष बना, तिलक को अध्यक्ष, यहां पे जैसे लिख लें आप, तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन गरम दल, बिल्कुल नरम दल क्या है, इनको बनाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन क्या होता है, कांग्रेस ने जानबूझ के फिर 1907 में मीटिंग होती है, और कहां होती है, सूरत में मीटिंग बुलाई जबरदस्ती। और सूरत से क्या है, बाल गंगाधर तिलक जो है वो सूरत से ही बिलोंग करते हैं, और जिस कारण से क्या है, सूरत में भी क्या है, इन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जाता।
सूरत में अधिवेशन, ऐसे लिखे पहले आप में, सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत में अधिवेशन होता है। तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया, तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि तिलक क्या है, सूरत से रहने वाले हैं। तिलक सूरत से रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं। और जिस कारण क्या किया, इसमें अध्यक्ष किसको बना दिया, नरम दल ने रास बिहारी बोस को बना दिया। रास बिहारी बोस को बना दिया। तिलक गरम दल के नेता इससे नाराज हो जाते हैं इस कारण से, और दोनों मीटिंग में बैठे हुए हैं, और जिस कारण क्या होता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, गरम दल और नरम दल। और यहीं से क्या हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो जाते हैं। इस समय क्या है, वायसराय लॉर्ड मिंटो भी आया हुआ है इस अधिवेशन में। लॉर्ड मिंटो सब कुछ देख रहा होता है कि किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर फूट पड़ रही है, उसे मजा आ रहा है देखते हुए। और जब नरम दल और गरम दल में दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिस कारण उसे मौका मिलता है और गरम दल के नेताओं को, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुना देता है और मांडले जेल भेज दिया जाता है। और वहीं पर उन्होंने गीता सार भी लिखा है। तो गरम दल सूरत अधिवेशन हुआ, रासबिहारी को उसको अध्यक्ष बना दिया। इस अधिवेशन में गरम दल व नरम दल, गरम दल व नरम दल में झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गए। दोनों अलग हो गए, दोनों में विभाजन हो गया, दोनों में फूट पड़ गई। और इसमें मिंटो सेकंड भी था। मिंटो को मौका मिला, मिंटो ने गरम दल के नेता को, गरम दल के नेता तिलक को 6 साल सजा सुनाए और मांडले जेल भेज दिया। बिनचांद पाल और ये अपने कुछ लंदन चले गए, और जिस कारण से यह जेल में, तो 6 साल की इन्हें सजा हो जाती है। और यहीं से क्या हो जाती है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है, 1907 में। और जो कब मिलेंगे, 1916 में जाके दोनों में एक साथ आएंगे। तो क्योंकि बाल गंगाधर तिलक क्या है, रिहा हो जाएंगे जेल से, तो वापस से इनमें एकजुटता हो जाएगी। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया। उसके बाद लिखे हैं, जब मिंटो था वायसराय, जो मिंटो के समय क्या हुआ है, करजन में बंगाल विभाजन किया था। इसी के बाद क्या होता है, 1906 का समय है। 1906 में क्या किया था, मिंटो ने स्थिति को देखा बंगाल के अंदर, और मिंटो ने क्या किया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर। क्यों, क्योंकि कहता है कि ये तो कांग्रेस जो है, ये तो हिंदुओं की संस्था है, तुम भी अपनी संस्था बनाओ, तुम भी अपने अधिकारों के लिए मांग उठाओ, तुम्हारी संस्था होगी तो तुम्हारा भी पूछ होगी, सभी तुम्हें बुलाएंगे, सभी तुम्हें पूछेंगे। तो जिस कारण क्या कहता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। और जिसपे क्या है, स्वदेशी जो आंदोलन है वो फीका भी पड़ जाता है इस वजह से।
क्योंकि मुस्लिमों ने साथ देगा नहीं, मुस्लिम वर्ग कोई साथ दिया नहीं, क्योंकि 1906 में क्या हो जाती है, मुस्लिम वर्ग की लिख लें 1906 में, वो तो आपको मैंने यहां तक पढ़ा दिया, लेकिन पीछे लिखें थोड़ा सा। 1906 में क्या हुआ था, मिंटो तृतीय ने मुस्लिम लीग स्थापना का। क्यों? क्योंकि बंगाल के अंतर्गत आप देख सकते हो कि दो भागों में बांट दिया था बंगाल को, 1905 में कर्जन ने किया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना करने का मकसद यही था कि राष्ट्रवाद को तोड़ा जा सकता है, और जो इसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला वह भी इससे फीका पड़ जाए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना करते हैं इसके संस्थापक जो हैं, एक तो हैं सलीमुल्लाह खां और आगा खां। तो इस कार्य से क्या कर देता है यह, मिंटो द्वितीय ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संस्थापक कौन है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां, और जिसका सिर्फ मकसद क्या है, राष्ट्रवाद को तोड़ना। यहां तक आप सभी को समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ था, 1911 का समय है, और दिल्ली दरबार का आयोजन है। क्या हो रहा है, दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है, और दिल्ली दरबार में क्या है, महारानी को बुलाया जा रहा है, महारानी आ रही हैं। और महारानी जब आई हैं, उन्होंने क्या किया था, 1911 में दिल्ली दरबार में जो स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल विभाजन है, उसको रद्द कर दिया। विभाजन रद्द हो जाता है, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और बंगाल में इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी अंग्रेजों की, जिस कारण से क्या किया, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली दरबार जो आयोजन होता है, ये कौन कराता है, हार्डिंग होती है। किसने कराया है, इस समय कौन है वायसराय, हार्डिंग। अरे यार, हार्डिंग द्वितीय। तो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, महारानी को बुलाया जाता है, महारानी आती हैं। महारानी ने क्या किया, 1900 जो 5 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, और कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप किसी को कुछ पूछना हो, कोई ना समझ में आई हो कोई चीज, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका उसका जवाब जरूर मिलेगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।